हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे जीएस प्रैक्टिस सेट में। तो आज हमारा जीएस का 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, हमने 13 करा दिए हैं आप सभी के लिए, और उसे जाकर जरूर देखिए। तो साथियों, आप सभी लोग उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ज्यादा समय नहीं बचा एग्जाम का, तो लगे रहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1955 में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफरी किस फसल की किस्म है? तो बताइए साथियों, ये कुफरी कुफरी किस किस्म की फसल है? तो कुफरी जो है आलू की ये एक किस्म है कुफरी। इसमें कुफरी चिप्सोना, कुफरी बादशाह, इसमें क्योंकि इसमें कुफरी इसलिए लगता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के एक कुफरी स्थान है, वहां पर इसका शोध संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसी के नाम पर वहां से ये इसकी प्रजातियां विकसित की जाती हैं, इसलिए इसका नाम कुफरी पड़ा है। और आलू आलू की बात हुई तो आलू किस फैमिली से है? आलू सोलेनेसी फैमिली से है, सोलेनेसी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो बताइए साथियों, कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो अवनलिका अपर्दन से प्रभावित है? तो इनमें जो है इटावा इटावा ये सर्वाधिक अवनलिका से प्रभावित जिला है उत्तर प्रदेश का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। और जो गोरखपुर है, गोरखपुर में सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश का ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बारिश जो होती है ये गोरखपुर में होती है, और सबसे कम होती है मथुरा में, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मित्र योजना कब लागू की गई? तो कब लागू की गई थी? ये 2001 में, 2001 में शिक्षा मित्र योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? तो कर्मा किस जनजाति का नृत्य है साथियों? ये जो हो जनजाति है इसकी नृत्य है कर्मा। और कर्मा कहां का नृत्य है? ये बुंदेलखंड का है। कहां का है? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड के और नृत्य बताइए। बुंदेलखंड, यहाँ का राई नृत्य हो गया, राय नृत्य, देवी नृत्य, पाई डंडा, पाई डंडा। और क्या हो जाएगा? दीप नृत्य, दीप नृत्य। तो ये बुंदेलखंड के कुछ नृत्य हैं, इन्हें याद रखिएगा, नृत्य से क्वेश्चन पूछ सकता है आप सभी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र नाम से वित्तीय जागरूकता अभियान ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बताइएगा, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वतंत्र नाम से ये जो है एक वित्तीय जागरूकता अभियान चलाया गया था। तो किसके द्वारा चलाया गया था? तो इनमें से किसके द्वारा चलाया गया था? यूटीआई म्यूचुअल फंड। क्या? यूटीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा ये स्वतंत्र वित्तीय जागरूकता अभियान चलाया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा ये उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो कहां पर पड़ेगा ये? लखीमपुर खीरी। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नागरिक समता का आशय है। तो बताइए, नागरिक समता का आशय क्या है? यानी समानता का अधिकार। तो हमारे किस आर्टिकल में समानता का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 14 में ये समानता का अधिकार इसमें दिया गया है। तो ये इसमें किसका आशय क्या है? ये कानून के समक्ष समता या समानता। तो ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और राइट टू अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 16B में है। किसमें है? 16B में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो बताइए क्या घटना होती है? तो ये थोड़ा ऊपर उठ जाता है या नीचे चला जाता है या उसी स्तर से बना रहता है? तो साथियों क्या हो जाएगा? तो ये जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता है
तो ये जो है ऊपर उठ जाता है थोड़ा सा। क्यों उठ जाता है? क्योंकि जो नदी का समुद्र का जल का जो घनत्व होता है वो नदी के जल से घनत्व से अधिक होता है, और इसमें क्या होता है, उत्प्लावन बल भी लगता है। उत्प्लावन उत्प्लावन बल के कारण ये घटना होती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जब समुद्र से नदी में जाता है तो नीचे की तरफ चला जाता है, थोड़ा सा धंस जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया साथियों? अभी हाल ही में ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, WHO द्वारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिएगा, और इसका थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? क्योंकि अभी हाल ही में मनाया गया तो थीम भी आपसे पूछ सकता है। क्या थीम है? हेल्थ प्रमोशन फॉर वेलबींग और क्या है? इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके, याद रखिएगा, हेल्थ प्रमोशन फॉर वेलबींग, इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 7 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व बैंक सामान्यतया देता है, तो ये कैसा ऋण देता है विश्व बैंक? तो बताइएगा कैसा ऋण देता है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक? तो ये जो है मध्यकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण, ये 2 प्रकार के ऋण देते हैं, ये मध्यकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और विश्व बैंक के अभी हाल ही में जो वहां के अध्यक्ष बने हैं, प्रेसिडेंट कौन है? तो अजय बंगा, याद रखिएगा, अजय बंगा, जो मास्टर कार्ड के सीईओ थे पूर्व, उन्हीं को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? तो साथियों कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? तो ये जो अल्लाह रखा खां है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अल्लाह रखा खां ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैंडिट क्वीन फिल्म में प्रमुख नारी पात्र का अभिनय किसने किया था? द बैंडिट क्वीन, तो इसमें किसने अभिनय किया था? तो इसमें जो सीमा विश्वास हैं, इन्होंने अभिनय किया था। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 समूह की 7वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो G20 समूह की जो बैठक हुई है ये 7वीं नंबर की थी, तो ये कहां पर आयोजित की गई? देखिएगा, ये किया गया है वाराणसी में, और ये किसने किया है? कृषि वैज्ञानिकों की बैठक थी, कृषि वैज्ञानिकों की बैठक थी ये, याद रखिएगा, कहां पे? वाराणसी में। और जो G20 ग्रुप की जो इन्वेस्टर समिट हुआ था वो कहां पर हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसमान द्रव्यमान वाले असमान, आसमान नहीं है, असमान मतलब भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले 2 पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए, तो इनमें से क्या घटना घटेगी? देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, जब 2 अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर समान वेग से ऊपर फेंके उछाले जाएंगे, तो वो उनमें से क्या होगा? देखिएगा, भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, या हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, या दोनों बराबर, या इनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक नहीं जा सकता या जा सकता है। तो क्या सही हो जाएगा? तो दोनों का, ये देखिए द्रव्यमान है, ना कि ये वेट है, भार नहीं है, द्रव्यमान है। तो जब इन्हें समान वेग से फेंका जाएगा आसमान में, तो ये दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यह बताइएगा, चंद्रमा की सतह पर सर्वप्रथम किसने अपना कदम रखा था? तो ये जो नील आर्मस्ट्रांग है,
इन्होंने चंद्रमा पर सर्वप्रथम अपने कदम रखे थे। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कहां के थे? ये अमेरिकी थे, अमेरिकी। और किस मिशन के तहत गए थे? अपोलो, अपोलो मिशन के तहत ये गए थे। और अपोलो मिशन कब भेजा गया था? अपोलो मिशन कब भेजा गया था? 1969 में, 1969 में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंजावुर के मंदिरों से किस नृत्य को प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया? तो ये तंजावुर या तंजौर कहिए, तो किस मंदिर को यहाँ पे अपनाया गया था, या इनमें से कौन सा जो नृत्य है मनाया जाता है? तंजावुर कहां पर है? तंजावुर तमिलनाडु में है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं तमिलनाडु का इनमें से कौन सा नृत्य है। तो देखिए भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का ये नृत्य है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो कुचिपुड़ी है ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। और कथक, कथक हमारे यूपी की है। और कथकली ये कहाँ की है? ये केरला की है। कहाँ की है? केरला की। और तंजावुर में एक तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको वास्तविक वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है? तो देखिए ये इकोनॉमिक टर्म है, तो वास्तविक वेतन का प्रमुख निर्धारक किसे कहा जाता है? तो इसमें किसे कहा जाता है? जो मुद्रा की क्रय शक्ति है, यानी जिससे हम खरीद सकते हैं सामान, उसी को उसकी वास्तविक वेतन या प्रमुख निर्धारक इसी को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए परीक्षण विकसित किया था। तो डीएनए टेस्ट जो होता है आजकल क्रिमिनलों का जो होता है, खासकर क्रिमिनल से कोई डेड बॉडी है तो उसकी पहचान करने के लिए जो डीएनए टेस्ट होता है, तो किसके द्वारा इसका विकास किया गया था, विकसित किया गया था? तो देखिए डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक। लेकिन इन्होंने डीएनए टेस्टिंग का ये विकास नहीं किया था, तो ये किया था किसने? डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। आंख में वर्ण दर्शन यानी कलर विजन जो होता है, इनमें से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो किसकी मौजूदगी से? ये जो शंकु होता है यही होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? टाका यानी जो शोल्डर मारते हैं, शोल्डर देखिए ना, जो टाका मारा जाता है, मोबाइल आप ले जाएंगे सही कराने या कुछ भी, तो उसमें टाका मारा जाता है, वो किसका मिश्र धातु होता है? तो टाके में यानी शोल्डर में किसका मिश्र धातु होता है? तो इसमें होता है टिन और सीसा यानी लेड, टिन और लेड होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा साथियों? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जल का परिवहन देखिए कि किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम या जाइलम? दो ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? तो ये जो जाइलम है पौधों में, इसका जल का परिवहन करता है। और भोजन ये फ्लोएम द्वारा होता है। भोजन जो है ये फ्लोएम द्वारा होता है, तो याद रखिएगा। और जो कुछ पोषक तत्व होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, वो भी इनके भोजन में ही आते हैं, तो वो ये जाइलम के थ्रू उनके अलग अलग पार्ट में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, तो वह धातु क्या है? तो हरे कार्बोनेट की परत किस धातु में बन सकती है? तो इनमें से देखिए किसमें बन सकती है? सिल्वर, एल्यूमिनियम या जिंक। तो ये बन सकती है कॉपर में। इसमें कॉपर में, इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का प्रमुख कारण है? तो बताइए, जो आप पृष्ठ तनाव पढ़े होंगे, सरफेस टेंशन,
जैसे कि जल में होता है, जिसके कारण उसमें मच्छर बैठ सकते हैं या कोई चीज टिकी रह सकती है, तो वो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव का एक एग्जाम्पल ये भी है कि जो लालटेन में जो मिट्टी का तेल यानी तेल होता है तो ऊपर की तरफ जो चढ़ता है वो भी पृष्ठ तनाव का एक उदाहरण है। तो किसके कारण होता है? अणुओं में जो अणुओं के मध्य जो है संसंजक बल होता है, तो उसके कारण ये होता है पृष्ठ तनाव। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? कितनी बार की है साथियों? तो ये 3 बार की है। कितनी बार? 3 बार। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। ये किसने किसको पराजित किया था? तो किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है तो कब हुआ था? 1191 में। 1191 में। इसमें जो पृथ्वीराज तृतीय हैं, पृथ्वीराज तृतीय, तो उन्होंने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को। और सेकंड बार जब तराइन का युद्ध हुआ, सेकंड वाला 1192 में, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो इसमें देखिए मोहम्मद गोरी कहां पर है? ये ऑप्शन डी है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर तराइन का युद्ध है। इसमें देखिए तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया था? तो ये मोहम्मद गोरी को, 1191। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं? मृदा प्रवाह से होता है क्या? अपसल्कन या अपक्षय? तो किसके कारण होता है? ये भूस्खलन, भूस्खलन के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों पर आप देखेंगे, उत्तराखंड में ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो किस संविधान के संशोधन में यह है? तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है, ये सही हो जाएगा। 42वां। इसे और क्या कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके तहत काफी कुछ जोड़ा गया था संविधान में, तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं। और क्या इसमें देखिए सामाजिकता 2-3 शब्द भी जोड़े गए थे। क्या? समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और क्या? अखंडता, अखंडता यानी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये 3 शब्द जो हैं ये संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए थे। और 44वें संविधान के संशोधन के दौरान क्या हुआ था? जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसे हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी क्यों हटा दिया गया था? क्योंकि जब गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना होता तो उसे जमीन जरूर चाहिए थी, और जब जमीन किसी का जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता था, इसलिए ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसे हटा दिया गया। और ये कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो बताइए साथियों, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो आप लोग को सोलर सिस्टम अगर पता होगा तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो कौन कौन से ग्रह हो जाएंगे? तो देखिए पृथ्वी के एक तरफ मंगल है और एक तरफ शुक्र है। तो इसमें देखिएगा क्या क्या है, मंगल और शुक्र। तो इनका सोलर सिस्टम एक बार देख लीजिए। जैसे ये रहा सूर्य, क्या रहा? ये रहा सूर्य। तो यहां सबसे पहले बुध आ जाएगा। कौन सा? बुध। उसके बाद शुक्र, शुक्र। फिर आएगी पृथ्वी तीसरे नंबर पर, हमारी पृथ्वी, पृथ्वी। और उसके बाद क्या हो जाएगा? यहां पर मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल। यहां पर मंगल हो जाएगा। और उसके बाद यहां पे देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट है, एक एस्टेरॉयड बेल्ट।
तो उसके बाद पड़ेगा क्या, हमारा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सौरमंडल का, बृहस्पति। फिर इसके बाद शनि महाराज, शनि। फिर अरुण, अरुण। और इसके बाद वरुण, वरुण। तो ये याद रखिएगा। तो देखिए किस नंबर पर ये पृथ्वी है, तो इधर शुक्र इधर मंगल, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो देखिए अभी बताया सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारागाह को पंपास कहा जाता है, तो ये पंपास कहां पर कहा जाता है चारागाह को, तो ये कहां पर कहा जाता है साथियों, ये जो दक्षिण अमेरिका है, यहां चारागाह को, जो घास का मैदान होता है उसे पंपास कहा जाता है। और खासकर ये दक्षिण अमेरिका में कितने देशों में है, 3 देशों में, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील। किसमें है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और क्या है, ब्राजील, ब्राजील। और देखिए सवाना, सवाना इस शीतोष्ण घास का मैदान है सवाना, ये कहां पर है, ये जो हमारे पूर्वी अफ्रीका पड़ते हैं, पूर्वी अफ्रीका में कौन कौन देश पड़ते हैं, इसमें पड़ते हैं केन्या और तंजानिया, केन्या और तंजानिया, इनमें तो है ही। और किसमें है, और किसमें है, और साउथ अमेरिका में और देश है, कौन सा देश है, वेनेजुएला, जिसके शासक कौन है, निकोलस मादुरो, वेनेजुएला पड़ेगा। और कौन पड़ेगा, कोलंबिया और ब्राजील, कोलंबिया और ब्राजील। तो याद रखिएगा साथियों। और एक डाउन्स होता है, डाउन्स कहां पर पाया जाता है, डाउन्स ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। और यूरोप में, यूरोप में कौन सा, यूरोप में स्टेपीज, स्टेपीज, यूरोप में स्टेपीज पाया जाता है। और नॉर्थ अमेरिका में कौन सा पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी, प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है, खासकर यूएसए में। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किससे, देखिएगा निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे। तो जो ताशकंद समझौता हुआ था, ये जो तो ये अयूब खान जो वहां का राष्ट्रपति था, कहां का, पाकिस्तान का, तो इसके और हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इनके बीच ताशकंद समझौता हुआ था। कब हुआ था, यह हुआ था 10 जनवरी 1966 में, 10 जनवरी 1966 में। और उसके बाद एक दिन बाद ही 11 जनवरी को इनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है, किसकी, लाल बहादुर शास्त्री जी की। और इनका जन्म कहां पर हुआ था साथियों, इनका जन्म हुआ था मुगल सराय, मुगल सराय जो कि वाराणसी में पड़ता है। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 को, 2 अक्टूबर 1904 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है, तो हमारे भारत में कौन सी ज्यादातर कॉफी की किस्में उगाई जाती हैं, तो इनमें से देखिए कौन सा है, ये अरेबिका जो है ये सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है भारत में, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवशिष्ट अधिकार जिसका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, तो वे किसमें निहित होते हैं, किसमें निहित होता है, वे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है, तो सर्वाधिक जो कृषि योग्य भूमि है उनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस फसल को उगाया जाता है, तो देखिए आप सभी लोग देखते ही क्या मारेंगे ऑप्शन पे, सबसे ज्यादा आप लोग कहेंगे कि गेहूं होता है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश सभी गेहूं होते हैं, लेकिन आप लोग का ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्या होगा साथियों, ये जो हमारे चावल है, राइस,
राइस का उत्पादन जो कृषि योग्य भूमि है उसका सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल, उधर देखिए तमिलनाडु, जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे देश के जो स्टेट हैं, वहां पर ज्यादातर मात्रा में चावल उगाया जाता है। और आप लोग बंगाल में क्या खाया जाता है? बंगाल में सबसे ज्यादा फेमस है मच्छी चावल, यानी मछली और चावल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मद फफूंदी से तैयार किया जाता है? तो इनमें फफूंदी से क्या तैयार किया जाता है? फफूंदी से इसमें क्लोरोफॉर्म जो सुंघाया जाता है, यानी बेहोश करने के लिए। तो ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का यानी वोट देने का जो राइट होता है, अधिकार हमारा, तो वो कैसा अधिकार है? तो हमारा क्या मौलिक अधिकार है? नहीं, वो एक राजनीतिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार कहिए। तो हमारा जो वोट देने का अधिकार है एक संवैधानिक या राजनीतिक अधिकार है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा साथियों? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? स्लैग, तो स्लैग किसे दिया जाता है? तो ये जो गलित कैल्शियम सिलिकेट है इसी को स्लैग कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? यानी जो हम लागत लगाए रहते हैं, जैसे हम 100 रुपए कहीं लगाए तो 100 रुपए हमें हमारा राजस्व ही मिला, तो इसमें क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं उत्पाद का स्तर संतुलन है। क्या कहते हैं? उत्पाद का स्तर संतुलन है। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो बताइए साथियों, ध्वनि का जो वेग है ये सर्वाधिक किसमें होता है? जल में, वायु, स्टील या लकड़ी? तो देखिए ये जो स्टील है इसमें सर्वाधिक होता है। तो स्टील में कितना होता है? स्टील में 5100 मीटर प्रति सेकेंड। और जल में कितना होता है? जल में होता है 1500 मीटर प्रति सेकेंड। और वायु में लगभग 331 या 32 कह लीजिए, 332, यानी 331 और 32 के बीच में रहता है, तो मीटर प्रति सेकेंड। और लकड़ी में कितना होता है? लगभग 3960 मीटर प्रति सेकेंड। और इसी के साथ आप लोग देखिए एल्कोहल में कितना होता है? एल्कोहल में कितना होता है साथियों? तो एल्कोहल में होता है 1540, यानी जल से अधिक होता है। और देखिए ग्लास यानी कांच में कितना होता है? ग्लास में कितना होता है? ग्लास में होता है 4540 मीटर प्रति सेकेंड है। तो इतना आप सभी लोग याद रखिएगा। और देखिए इसमें कितना होता है? कॉपर में, ये भी देख लीजिए, कॉपर में होता है 4600 मीटर प्रति सेकेंड। और एक आयरन लोहा जिसे कहते हैं, इसमें कितना होता है? ये 5280, यानी 5280 मीटर प्रति सेकेंड। ये ध्वनि की चाल होती है इन माध्यमों में। तो ये पूछता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये देखिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और ये तो अभी 2022 का है, 2022 का। तो इसकी थीम बताइएगा, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो इसकी थीम है, आप लोग याद रखिएगा, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए दिया जाता है? तो बताइए, नोबेल पुरस्कार इसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए।
तो किसमें नहीं दिया जाता है? देखिए, ये शांति यानी पीस में भी दिया जाता है, मेडिसिन यानी चिकित्सा, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र में दिया जाता है, लेकिन ये जो कंप्यूटर विज्ञान है इसमें नहीं दिया जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। और किस में दिया जाता है? और देखिए, साहित्य में दिया जाता है। किसमें? साहित्य में। साहित्य, रसायन, रसायन और किसमें? भौतिकी में। भौतिकी, ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो बताइए साथियों, द्वैध शासन जो है ये किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? तो किसके द्वारा लागू किया था? 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये द्वैध शासन लागू किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरबीएनएल फोकस में था, यानी ये अभी चर्चा में था। फोकस मतलब यहां चर्चा है। तो ये भारत सरकार ने इसकी स्थिति को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न सीपीएससी में अपग्रेड किया, यानी एक मिनी रत्न कंपनी थी, अब इसे नवरत्न कंपनी बना दिया गया है। तो भारत में कितने नवरत्न यानी सीपीएससी हैं? तो बताइएगा। 2023 तक अप्रैल इसमें दिया है नवरत्न कंपनी। तो कितनी है? ये 13 कंपनियां हैं। कितनी है? 13 नवरत्न। और महारत्न कंपनी कितनी हो गई है? महारत्न कंपनी ये हो गई है 12। याद रखिएगा, महारत्न, महारत्न कंपनी 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी थी? तो गांधी जी ने जो शिक्षा दिया था उनमें महत्वपूर्ण शिक्षा सबसे अधिक कौन सी थी? तो कौन सी थी? ये सत्याग्रह। सत्याग्रह उनकी महत्वपूर्ण शिक्षा थी। और गांधी जी के 2 हथियार जो कहे जाते हैं, सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो बताइए साथियों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो व्यवस्था है किसमें लागू किया गया था? तो देखिए, ये मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी जो है इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और किसके द्वारा लगाया गया था? ये लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा ये लगाया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था ये शब्द? तो ये टॉमस मुनरो और कैप्टन जो रीड है उसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रेन किसने लिखा है? तो बताइए साथियों, मिडनाइट चिल्ड्रेन ये किसके द्वारा लिखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सलमान रुश्दी। और देखिए, ये अरुंधति राय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अरुंधति राय द्वारा। तो इनके द्वारा लिखी गई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये पुस्तक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे बुकर प्राइज भी मिल चुका है। बुकर प्राइज। और किरण देसाई द्वारा क्या पुस्तक लिखी गई है? इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्या लिखी गई है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। और अरविंद अडिका के द्वारा द व्हाइट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो बताइए, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? क्यों शुरू किया गया था? तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में। तो किस लिए? यही सही होगा। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन? ये 7 अगस्त 1905 को। डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 ये शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। और किसने कहा था स्वदेशी आंदोलन को? कि मतलब ये जो पूर्व और पाश्चात्य का संबंध जो है ये समन्वय स्थापित करना,
इंपॉर्टेंट है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था। और देखिएगा, और जो बंगाल में जो लंदन की यानी ब्रिटेन की वस्तुएं थी साथियों, उसे किसने बहिष्कार करने का सुझाव दिया था? तो याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, कृष्ण कुमार मित्र। कौन है? कृष्ण कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र। और स्वदेशी आंदोलन को जो है पूछा जाएगा कि आप दक्षिण में यानी मद्रास में किसने शुरू किया था स्वदेशी आंदोलन का, यानी बंगाल विभाजन का विरोध स्वदेशी आंदोलन के रूप में? तो वहां किए थे चिदम्बरम पिल्ले, चिदम्बरम पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और एक बात और ये भी याद रखिएगा कि एक ब्रिटेन का पत्रकार था, तो वो स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। वो कौन पत्रकार था? उसका नाम है एच.डब्ल्यू. नेविंसन, एच.डब्ल्यू. नेविंसन, नेविंसन। तो ये जो बताया गया है बातें आप लोग याद रखिएगा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 50वां क्वेश्चन क्या है? माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किसे प्रदान किया गया था? माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया था? तो ये जैक सेंट क्लेयर किल्बी। कौन था? जैक सेंट क्लेयर किल्बी। इनके द्वारा माइक्रोचिप का आविष्कार किया गया था और जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो मित्रों, हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं 50 क्वेश्चन हमने कवर करा दिए, और अपना स्कोर आप लोग कोई शेयर कर नहीं रहा है, तो आप बताइएगा कि 50 में से कितने आप लोगों का सही हुआ। तो हमारा सेशन पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना भूलिएगा मत। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।